चाहे यामिनी कुछ भी बोले, मुझे यामिनी से एक और बार बात करनी होगी। उसे समझाना होगा कि हम दोनों साथ मिलकर ही कामेश्वरी यक्षिणी को ढूंढ सकते हैं। अलग रहे तो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे यामिनी से जाकर बात करनी होगी। रज्जन इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक और ख्याल आता है और वो कुछ घबराते हुए खुद से बोल पड़ता है। यामिनी अभी ग्रेवयार्ड कोठी में ही होगी, पर ग्रेवयार्ड कोठी में तो वो युग भी होगा। मैं उसके सामने यामिनी से नहीं मिल सकता। रज्जन कुछ गुस्से के साथ खुद से कहता है, पता नहीं यामिनी जब उस युग के साथ रहती है तो उसे क्या हो जाता है। वो मेरी बात जरा सी भी नहीं सुनती है, जैसे पूरी तरह उस युग के वश में हो। वो वही करेगी जो युग कहेगा। मैंने उससे कितनी बार बोला कि उस युग का साथ छोड़ दे, पर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं उस युग ने क्या जादू किया है मेरी यामिनी पर। रजन अपने मन में पूरी तरह निश्चय करते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो, यामिनी मुझसे बात करना चाहे या नहीं, मैं तो उससे एक और बार बात करके रहूंगा। उसे फिर समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है इस बार वो मेरी बात मान ले। मुझे यामिनी से अकेले मिलना होगा और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे यामिनी से कहां पर और किस तरह मिलना है। इतना कहकर रज्जन अपने कदम और तेजी के साथ आगे बढ़ाने लग जाता है। इस तरफ कामेश्वरी यक्षिणी रात के अंधेरे में एक घने जंगल के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी, पर वो लाल खाल जंगल नहीं था। उस पेड़ की पत्तियां और तने सब नॉर्मल थे, पर वो जंगल इतना ज्यादा घना था कि अगर किसी शख्स के बगल में भी कोई इंसान चल रहा हो तो उसको पता न चले। वो उस पेड़ की आड़ में ही अपने आप को बड़े आराम से छुपा सकता है। कामेश्वरी यक्षिणी उसे घने जंगल में लगातार अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से बातें करते हुए कहती है, ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरा एक दिन हो गया चलते चलते, पर रास्ता कहीं नजर ही नहीं आ रहा। पता नहीं ये भक्षानर का अंश कौन सी जगह पर आकर बसा हुआ है। कहाँ ले आया था मुझे। मुझे वापस से मेहंदी पथार जाना है। मेरे पास ताज नहीं है। उसी के अंदर स्थानांतरण द्वार बनाने की शक्ति है, वरना मैं कब का वहां पहुंच जाती। इस तरह मुझे यहाँ पर भटकना नहीं पड़ता। यही सब बड़बड़ाते हुए कामेश्वरी यक्षिणी अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी अपने कदम आगे बढ़ाई रही थी, तभी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट भरी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर कामेश्वरी यक्षिणी जहाँ पर थी वहीं पर रुक जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी खुद से कहती है, ये कैसी आवाज है। कामेश्वरी यक्षिणी उस आवाज को गौर से सुनने लग जाती है और महसूस करती है कि वो आवाज और तेजी से बढ़ते जा रही थी, जैसे कोई उसकी तरफ ही आ रहा हो। आसपास फैली झाड़ियों में हलचल बढ़ जाती है। वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि कामेश्वरी यक्षिणी के पीछे से ही आ रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत पीछे पलट जाती है। जब वो पीछे पलटती है तो देखती है कि झाड़ियां और तेजी के साथ हिलने लग गई थी। कामेश्वरी यक्षिणी उन झाड़ियों की तरफ एकटक देखते हुए कहती है, कौन है वहां। कामेश्वरी यक्षिणी के ये बात कहते ही फुसफुस की जोरदार आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल झाड़ियों के अंदर से एक बड़ा सा किंग कोबरा सांप बाहर निकलता है और फन फैलाकर कामेश्वरी यक्षिणी के सामने बैठ जाता है। वो फुसफुसाने की आवाज जो कामेश्वरी यक्षिणी को सुनाई दे रही थी, वो किसी और की नहीं बल्कि इसी किंग कोबरा सांप की थी। सांप का आकार काफी बड़ा था, जो करीब 50 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा था। वो सांप गुस्से के साथ कामेश्वरी यक्षिणी की तरफ ही देख रहा था, जैसे कामेश्वरी यक्षिणी उसके रास्ते में आ गई हो और वो उसे डसकर वहां से जाना चाहता हो। कामेश्वरी यक्षिणी सांप को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरती है। कामेश्वरी यक्षिणी उस सांप को देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, अच्छा तो आप हैं नागराज जी। वो सांप अभी भी कामेश्वरी यक्षिणी को गुस्से के साथ घूरते रहता है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर खुद से बोल पड़ती है, लगता है आप काफी गुस्से में हैं, पर मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपनी चोटी को पकड़ती है और पीठ के पीछे से आगे लाने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी चोटी उस सांप को दिखाते हुए कहती है, ये जो मेरी चोटी है ना, ये भी आपकी तरह ही है। ये भी लोगों को डसती है। आप देखना चाहोगे। किंग कोबरा सांप अपना फन बाहर निकालता है और कामेश्वरी यक्षिणी को एक बार डसने की कोशिश करता है, पर कामेश्वरी यक्षिणी उस वार से बच जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, नागराज जी इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे भी तो तैयार होने दीजिए। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपनी चोटी की तरफ देखने लग जाती है। वो चोटी को देखते हुए मन ही मन मंत्र पढ़ने लग जाती है, पर उसकी चोटी में जरा सा भी असर नहीं होता है। उसकी चोटी में कुछ मूवमेंट नहीं होता है। कामेश्वरी की आंखों में देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो घबराने लग गई थी। उसकी घबराहट बढ़ने लग गई थी। कामेश्वरी परेशान होते हुए खुद से कहती है, ये हो क्या रहा है। मैं कब से अपनी चोटी को सर्प रूप में परिवर्तित करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये सर्प रूप में परिवर्तित हो क्यों नहीं रही है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर प्रयास करती है, पर इस बार भी उसकी चोटी में जरा सा भी मूवमेंट नहीं होता है।
कामेश्वरी यक्षिणी अपनी चोटी में मूवमेंट लाने की कोशिश ही कर रही थी कि उसी वक्त वो किंग कोबरा सांप एक बार फिर कामेश्वरी यक्षिणी पर हमला करने के लिए अपना फन आगे बढ़ाने लग जाता है। उस सांप का चेहरा कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे के सामने ही पहुंचा ही था कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी फुर्ती के साथ अपनी चोटी पर से नजरें हटाती है और उस किंग कोबरा सांप की आंखों में गुस्से के साथ देखने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी सर्प नियंत्रण मंत्र पढ़ते हुए कहती है, ब्रह्मलोके च ये सर्पा शेषनाग पुरोगमा नमो अस्तु तेभ्यः सुप्रीता प्रसन्नः संत में सदा विष्णुलोके च ये सर्पा वासुकी प्रमुखाश्च ये नामे अस्तु रुद्रलोके च ये सर्पा तक्षक प्रमुखास्तथा नमो अस्तु। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी ये मंत्र पढ़कर खत्म करती है, वो किंग कोबरा सांप एकदम शांत हो जाता है। वो गुस्सा, आक्रोश जो कुछ देर पहले उसकी आंखों में नजर आ रहा था, उन आंखों में अब करुणा नजर आने लग गई थी। कामेश्वरी यक्षिणी उस सांप से कहती है, आप महादेव के प्रिय हैं नागराज, मैं भला आपको कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मैं तो बस ऐसे ही आपके साथ हंसी मजाक करना चाहती थी। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। इतना कहकर कामेश्वरी अपने दोनों हाथ जोड़ती है। वो सांप भी बड़ी शांति के साथ कामेश्वरी यक्षिणी को देखता है, उसकी तरफ अपना सिर झुकाता है और कामेश्वरी यक्षिणी के बगल से ही चुपचाप वहां से रेंगते हुए चला जाता है। उस सांप के वहां से जाते ही कामेश्वरी यक्षिणी की नजर फिर अपनी चोटी पर पड़ती है। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी चोटी को देखते हुए खुद से बोल पड़ती है, मेरी चोटी को आखिर हुआ क्या है? जब से आजाद हुई हूँ तब से देख रही हूँ इसमें मुझे कोई जीवन प्रतीत ही नहीं हो रहा है। इसमें तो मेरी डायन की शक्तियां थी। कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत अपनी आंखें बंद करती है और अपने हाथ जोड़कर अपने अंदर की शक्तियों को महसूस करने की कोशिश करने लग जाती है। कुछ देर बाद ही कामेश्वरी यक्षिणी अपनी आंखें खोलती है और कुछ घबराते हुए कहती है, ये क्या? मुझे मेरे अंदर डायन की शक्ति महसूस क्यों नहीं हो रही है? आखिर मुझे हुआ क्या है? अभिशाप के कारण मेरे पास डायन की भी तो शक्तियां थी, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास डायन की कोई शक्ति ही नहीं है। कामेश्वरी डायन की शक्ति के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे एक और बात याद आती है और वो फिर खुद से बोल पड़ती है, उस रात जब मैंने प्रशांत के मुर्दे को मुक्ति दिलाई थी, उस रात तो अमावस्या थी ना, पर मेरे अंदर की डायन मुझ पर हावी नहीं हुई थी, ना ही मेरे अंदर तड़प मची थी किसी मर्द को अपना शिकार बनाने की। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बिना शिकार के तो मैं कमजोर हो जाया करती थी, बूढ़ी होने लगती थी, पर अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले से और जवान हो गई हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी के समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब आखिर कैसे हो रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी वो खुद से बोल पड़ती है, मेरे पास डायन की अब कोई भी शक्ति नहीं है और उस अमावस्या की रात मेरे ऊपर डायन हावी भी नहीं हुई। कहीं इन सब का मतलब ये तो नहीं कि वो अभिशाप जो महाडायन ने मुझे दिया था वो खत्म हो चुका है, मुझे उसके अभिशाप से मुक्ति मिल चुकी है। ये बात कहकर कामेश्वरी यक्षिणी खुद हैरान रह गई थी। उसके खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। कामेश्वरी यक्षिणी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मुक्ति मिल गई? मुक्ति मिल गई मुझे मेरे अभिशाप से? अगले ही पल कामेश्वरी यक्षिणी की आंखें कुछ नम होने लग जाती हैं और वो खुश होते हुए खुद से कहती है, आखिरकार वो अभिशाप जिससे छुटकारा पाने के लिए मैं सदियों तक भटकती रही, वो अभिशाप खत्म हो ही गया। सदियों से मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी। अब मैं अपने लोक वापस जा सकती हूँ, वहां पर जाकर बाकी यक्षिणियों से मिल सकती हूँ। मेरी प्यारी सहेलियां वो भी तो वहां पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। कामेश्वरी यक्षिणी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे अभिशाप से छुटकारा मिल चुका है, पर उसका खुश होना भी जायज था। आखिर इसी अभिशाप के लिए तो उसे देवी से डायन बनना पड़ा था और अब वो वापस से डायन से देवी बन चुकी थी। पर देवी की बस ख्याति मिली थी, देवी जैसे कर्म करने अभी बाकी थे। कामेश्वरी यक्षिणी खुशी से झूमते हुए फिर खुद से बोल पड़ती है, अब मैं वापस अपने लोग बड़े आराम से जा सकती हूँ। ये बात कहते ही कामेश्वरी यक्षिणी अगले ही पल कुछ मायूस हो जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी अपने होश संभालते हुए खुद से कहती है, नहीं, मैं अभी अपने लोक वापस नहीं जा सकती हूँ। अभिशाप खत्म हो गया तो क्या हुआ, पर उस भक्षानर के अंश का अंत तो नहीं हुआ ना, और बिना उसका अंत किए मैं इस लोक से नहीं जाने वाली। मैं जाऊंगी तो उस भक्षानर का अंत करके ही इस लोक से जाऊंगी, क्योंकि वो भक्षानर का अंश पृथ्वी लोक के लिए सिर्फ विनाशकारी नहीं है बल्कि महाविनाशकारी है। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ सोचते हुए कहती है, पहली दिवाली है, इसे क्या दे रहे हो? मेरी उस भक्षानर का अंत करने के लिए मुझे मेरे ताज की जरूरत पड़ेगी। उसी की शक्तियों से मैं उस भक्षानर का अंत कर पाऊंगी, पर मेरा ताज तो। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपने ताज के बारे में याद करने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी खुद से कहती है, मेरा ताज तो मुझसे उस अघोरी ने छीन लिया था।
जब मेरा और उसका आमना सामना हुआ था। उसने वो ताज अपने अनंत संदूक में रख दिया था, अपनी मंत्रों की शक्ति से बांधकर। तभी तो मैं अपने ताज को छू तक नहीं पाई थी। पर हो सकता है जिस तरह मेरा अभिशाप खत्म हो गया हो, उसी तरह उस ताज पर से भी अघोरी के मंत्रों का बंधन टूट गया हो और मैं फिर से अपने ताज को छू पाऊं। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ परेशान होते हुए कहती है, पर एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरा अभिशाप खत्म हुआ कैसे। आखिर इतने सालों में यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि मेरा अभिशाप मेरे आजाद होते ही खत्म हो गया है। यहाँ पर कुछ तो हुआ है, मुझे पता लगाना ही होगा। कामेश्वरी यक्षिणी अपने आप को मकसद देते हुए कहती है, सबसे पहले मुझे मेरे ताज को पाना है, जिसके लिए मुझे उस अघोरी के ठिकाने पर जाना होगा। और जब मुझे ताज मिल जाएगा तब मैं उस भक्षानर के अंश से लड़ूंगी। कामेश्वरी यक्षिणी भक्षानर के अंश से लड़ने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे कुछ और भी याद आता है और वो फिर खुद से बोल पड़ती है, मुझे उस बच्ची को भी बचाना होगा जिसे उस रात मैंने अनुराग के साथ देखा था। शायद वो बच्ची वही है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। मैंने उसके अंदर महाशक्ति को महसूस किया था। उसी की मदद से तो मैं उस भक्षानर का अंत कर पाऊंगी। वो बच्ची अभी भी उसी भक्षानर के अंश की कैद में होगी। एक बार मैं अपना ताज पालूं, उसके बाद मैं धीरे धीरे इस पृथ्वी लोक पर उस भक्षानर ने जितनी तबाही मचाई है सब ठीक कर दूंगी। पृथ्वी लोक से उस भक्षानर का नामो निशान मिटा दूंगी। कामेश्वरी यक्षिणी बड़े आक्रोश के साथ खुद से कहती है, अब मुझे बस जल्द से जल्द मेरा ताज पाना है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी फिर तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। इस तरफ यामिनी ग्रेवयार्ड कोठी में एक कमरे के अंदर बिस्तर पर बैठी हुई थी। यामिनी ने अपने हाथ में अपना ताज पकड़कर रखा हुआ था और वो एकटक नजर से उसी ताज को देखे जा रही थी। यामिनी के चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो काफी उदास और मायूस थी। यामिनी ताज को देखते हुए खुद से कहती है, मैंने ताज तो हासिल कर लिया और अपने अभिशाप से भी मुक्ति पा ली, पर माँ को अभी तक नहीं ढूंढ पाई। पता नहीं वो भक्षानर का अंश कहाँ पर माँ को लेकर चले गया। कहाँ कहाँ नहीं तलाशा मैंने माँ को, पर माँ मुझे कहीं नहीं मिली। अब तो सारी उम्मीदें खत्म होते हुए नजर आ रही हैं। मैं कभी अपनी माँ को ढूंढ भी पाऊंगी या नहीं। यामिनी और ज्यादा मायूसी के साथ खुद से कहती है, मुझे माँ से बहुत सारे सवाल पूछने हैं। पूछना है कि उन्होंने मुझे खुद को अपने आप से दूर क्यों रखा। पूछना है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर लगता है कि सारे सवाल मेरे अंदर ही रह जाएंगे और वो भक्षानर सब खत्म कर देगा। यामिनी अपने मन से ये सारी बातें कह ही रही थी कि तभी उसे एक आदमी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, यामिनी, यामिनी बेटी। यामिनी इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी। इस आवाज को सुनते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। यामिनी गुस्से के साथ खुद से कहती है, लगता है वो फिर से आ गया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।